हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड शो। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अजय अग्रवाल बुक का प्रश्नावली 7.1। इससे पहले भी मैंने ये वीडियो बना चुका हूँ और बहुत से बच्चों का कमेंट था कि नहीं फिर से इसको पढ़ाया जाए, तो मैं लेकर आपके सामने आया हूँ। ये जो बैच है ये तूफान बैच के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग तूफान बैच के अंतर्गत आप इस चीज़ को पढ़ेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सेम यही एक्सरसाइज का पुनः आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि थोड़ा सा स्पीड मेंटेन रहेगा और अच्छे से समझा कर। एक्चुअली क्या है कि वो मेरी पहली वीडियो थी और उसमें जो है आपको अच्छे से समझ में, यानी कि लाइट वगैरह का सारा चीज़ प्रॉब्लम था। उस समय मेरे को वीडियो बनाने नहीं आता था, तो इसलिए थोड़ी सी बहुत सारी प्रॉब्लमें आ गई हैं। जैसे नॉइज़ प्रॉब्लम हो गया है, मान लीजिए बाहरी आवाज़ जो है उसमें दिक्कत आ रही थी, तो वो थोड़ा सा वीडियो क्लियरिटी नहीं था। लेकिन ये वीडियो जो है पूरा क्लियर है और ये तूफान बैच है। ठीक है, जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देख लिए होंगे कि तूफान बैच लिखा हुआ है उस पर थंबनेल पर। तो इसमें आप लोग को प्रश्नावली 7.1 से लेकर जहाँ तक प्रश्नावली है वहाँ तक आपको पुनः ये सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, तो फिर दोबारा आपको ये सॉल्व कराया जा रहा है। आई होप कि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएंगे मेरे बताए हुए। और आप लोग रेगुलर हमारे वीडियो को देखते रहिए, आपको एक ना एक दिन अच्छे से समझ में आ जाएगा, पूरी तरह से इंटीग्रेशन समझ में आ जाएगा और एक एक क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देखिए, 3e⁻x माइनस 1/5x प्लस सेक एक्स और टेन एक्स का x के सापेक्ष क्या करना है, आपको समाकलन करना है। x के सापेक्ष आपको क्या करना है, समाकलन करना है। तो सबसे पहले हम लोग नोट कर लेते हैं इसको कि ये जो है 3e⁻x दिया है माइनस 1/5x दिया है और प्लस सेक एक्स टेन एक्स दिया है। ठीक है, इसका बोल रहा है कि x के सापेक्ष क्या करना है, आपको समाकलन करना है। देखिए ये समाकलन का चिन्ह है, ये क्या है, समाकलन का चिन्ह है और इसको x के सापेक्ष क्या किया जा रहा है, समाकलन किया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से देखिएगा आप लोग। ठीक है, और शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए 3e⁻x जो है, इसमें तीन जो है, तीन क्या है, एक कांस्टेंट है। तो इसको आप क्या कर लीजिए, बाहर कर लीजिए। तो कांस्टेंट बाहर हो गया। e⁻x का समाकलन क्या होता है, x के सापेक्ष e⁻x होता है। अब देखिए यहाँ पर ये 1/5 इसको देखा जाए तो 1/5 इंटू 1/x लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 1/5 इंटू 1/x लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर 1/5 को आप कॉमन ले लेंगे, 1/5 को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1/x, 1/x बचेगा। इसका समाकलन आपको करना है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर सेक एक्स और टेन एक्स है, इसका भी आपको क्या करना है, समाकलन करना है। सेक एक्स और टेन एक्स का एक्स के सापेक्ष समाकलन करना है। तो देखिए 3e⁻x का ये तो समाकलन हो गया है। ठीक है, आ रहा है बात समझ में। अब देखिए, या फिर इसको भी ऐसे लिख दीजिए, यहाँ पर dx लगा दीजिए, सबको वैसे ही लिख दीजिए और क्या करिए, समाकलन करिए। फिर से दोबारा हम लोग इसका समाकलन करेंगे तो क्या होगा, 3e⁻x हो गया माइनस 1/5 हो जाएगा। 1/x का समाकलन क्या होगा, log x हो जाएगा, प्लस सेक एक्स और टेन एक्स का समाकलन क्या होता है, सेक एक्स होता है और प्लस सी लगा देते हैं। ठीक है, समाकलन करते समय लास्ट में प्लस सी लगा दीजिए, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए समझ में नहीं आया, फिर से दोबारा समझिए। देखिए 3e⁻x है माइनस 1/5x है प्लस सेक एक्स टेन एक्स है। देखिए ये dx के साथ मतलब x के सापेक्ष आपको क्या करना है, समाकलन करना है। तो देखिए ये 3e⁻x है, 3e⁻x लिख दीजिए। ये dx इसके लिए भी है, ये dx इसके लिए भी है, ये dx इसके लिए भी है। तो सबके जगह पर क्या लगा दिए, dx dx लगा दिए, हर जगह क्या कर दिए, समाकलन लगा दिए, क्योंकि समाकलन हर तीनों के लिए है, इसके लिए भी, इसके लिए भी और इसके लिए भी। तो तीनों जगह क्या हो गया, समाकलन का चिन्ह लग गया। अब जो है इनमें से जो कांस्टेंट है इसको क्या कर लीजिए, बाहर निकाल लीजिए। बाहर निकालिए, e⁻x का समाकलन x के सापेक्ष e⁻x होगा। 1/x का समाकलन x के सापेक्ष log x होगा। सेक x का टेन एक्स का
जब गुणा में रहता है तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो समाकलन होगा वो क्या होता है, सेक एक्स होता है प्लस सी, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। 2 के घात एक्स प्लस 3 के घात एक्स बट्टा 5 के घात एक्स का हमें क्या करना है, समाकलन करना है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 के घात एक्स प्लस 3 के घात एक्स बट्टे में 5 की घात एक्स का हमें क्या करना है, एक्स के सापेक्ष समाकलन करना है। ध्यान से देखिएगा, 2 के घात एक्स और 5 की घात एक्स का हमें क्या करना है, ऐसे बट्टे में लिख देना है। क्यों, क्योंकि ये 5 की घात एक्स जो है इसके लिए भी है और इसके भी लिए है। देखिए ये पिताजी हैं, तो पिताजी का संपत्ति एक छोटे वाले बेटे के लिए भी है और बड़े वाले बेटे के लिए भी है। तो इसलिए आप क्या करिए, 2 के घात एक्स बट्टा 5x का अलग समाकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष, प्लस ये 3 के घात एक्स है तो 3 के घात एक्स बट्टे में क्या है, 5 की घात एक्स, ये क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, जब ये समाकलन हो गया तो यहाँ पर क्या होगा, 2 के घात एक्स से 5 के घात एक्स है, तो ये देखिए हम समाकलन करते समय इसको क्या करेंगे, 2/5 और ये सबके घात क्या लिख दें, एक्स लिख देंगे, ये dx हो गया। वैसे ही 3/5 और इसके घात एक्स लिख देंगे, dx हो गया। आ रहा है बात समझ में। अब देखिए ये आप एक सूत्र जानते होंगे, ए के घात एक्स का समाकलन, ए के घात एक्स का समाकलन क्या होता है, ए के घात एक्स, ए के घात एक्स होता है बटे में लॉग ई रेज ए होता है। तो ए के जगह पर क्या है, 2/5 होता है, ये सूत्र होता है आप जानते हैं। वैसे ही ए के घात एक्स का समाकलन करेंगे तो ए के घात एक्स हो जाएगा, तो ए के घात एक्स कर दिए अब बटे में लॉग ई रेज ए के जगह पर क्या है, 3/5, तो 3/5 नहीं मालूम है समाकलन तो लिख लीजिए यहाँ पर। देखिए यदि ए के घात एक्स होगा, ए के घात एक्स समाकलन हो जाएगा लॉग ई रेज ए, जैसे मान लीजिए कि 5 का घात एक्स दिया है, इसका बोल दिया समाकलन करिए, तो 5 के घात एक्स हो जाएगा लॉग ई रेज, और यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो देखिए ए के जगह पर क्या दिया है, 2/5, ए के जगह पर क्या दिया है, 3/5, वही हो गया कि नहीं, 2/5 और 3/5। आ रहा है समझ में। अच्छा लग रहा है वीडियो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये क्या हो जाएगा, यहाँ तक छोड़ दीजिए, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। या फिर आप देखिए, अगर आप इतना करना चाहते हैं तो इतना कर दीजिए, या फिर देखिए यहाँ पर क्या करिए कि ये 2/5 की घात एक्स है, क्या है, 2/5 की घात एक्स है। ठीक, तो ध्यान से देखिए 2/5, ठीक, फिर से एक्स को अंदर कर दीजिए, एक्स अंदर हो गया, ये लॉग 2/5 है, ई का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। तो देखिए लॉग ई में इससे कोई लेन देन नहीं है, 2/5। देखिए आप एक और सूत्र जानते होंगे, लॉग एम बट्टा एन रहेगा तो लॉग एम में से एन को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, लॉग एम माइनस लॉग एन लिखा जाता है। तो लॉग 2/5 लिखा है तो इसको लिखे तो लॉग 2 माइनस लॉग 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लॉग 2 माइनस लॉग 5 हो जाएगा, प्लस वैसे ही ये 3 के घात एक्स था, 5 के घात एक्स हो गया। ठीक है, लॉग क्या हो जाएगा, 3 माइनस लॉग 5 हो जाएगा। ठीक है, लॉग 3 माइनस लॉग 5 हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है बात समझ में कि नहीं। ठीक है, अब देखिए दोनों में 5x क्या है, कॉमन है, और ऊपर से एक कॉमन है, तो 1/5x क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए ऊपर क्या बचेगा, 2x बचेगा, 2 के पावर x बचेगा, नीचे क्या बचेगा, log 2 माइनस log 5 बचेगा, log 2 माइनस log 5 बचेगा। ठीक है, प्लस ऊपर क्या बचेगा, 3 के घात x, ये क्या 5x तो बाहर निकल गया है, बचा है क्या, log 3 माइनस log 5, ये क्या हो जाएगा, इतना आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इतना आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ये तो आपको आपके बुक में दे दिया है आंसर। ठीक है, ये जो है आप कर रहे हैं वो आया है, तो आप इतना कर दिए हैं, ये भी सही है। अगर आप अधिक करना चाहते हैं, यहाँ तक करना चाहते हैं, तो ये भी आंसर सही है। दोनों आंसर सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। आप पेपर में इतना कर देंगे तो भी गलत नहीं है,
और इतना कर देंगे तो भी गलत नहीं है, ठीक है। अब आपके ऊपर है, इतना करना चाहते हैं कि इतना करना चाहते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, ध्यान से देखिएगा। ई टू द पावर लॉग एक्स है, ई टू द पावर लॉग मॉड में एक्स है, मॉड में एक्स है, यानी कि लॉग हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसको लॉग एक्स भी बोल सकते हैं, और बटे में एक्स है। देखिए आप चाहें तो ई के घात लॉग एक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। बटे में एक्स दिया है, इसका एक्स के सापेक्ष क्या बोल रहा है, समाकलन करिए। देखिए मॉड एक्स दिया है तो मैं मॉड एक्स लगा देता हूँ। चलिए आपके सुविधा के लिए मैं मॉड एक्स को लॉग एक्स ही लिख देता हूँ, बटे में एक्स, और इसका एक्स के सापेक्ष क्या करता हूँ, समाकलन करता हूँ। देखिए ई के घात लॉग एक्स है, बटे में क्या है, एक्स है, ठीक। अब सुनिए ध्यान से देखिएगा, ई के घात लॉग एक्स का, ई के घात लॉग एक्स का मान जो होता है एक्स होता है, क्या होता है, ई के घात लॉग एक्स का मान एक्स होता है, और एक नीचे क्या है, एक्स है, एक नीचे क्या है, एक्स है, तो बट्टे में एक्स हो जाएगा। तो और इसका क्या करना है, समाकलन करना है, किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। अब इससे ये कट जाएगा तो ये क्या बचा, एक डी एक्स, एक का एक्स के सापेक्ष समाकलन क्या होगा, एक्स होता है, क्या होता है, एक्स। और लास्ट में क्या बोले हैं, सी जोड़ने के लिए, तो सी जोड़ दीजिए, ठीक है। आया बात समझ में, ठीक है। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, फटाफट लाइक करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। ई टू द पावर एक्स लॉग मॉड में ए दिया है, प्लस ई टू द पावर ए लॉग मॉड में एक्स दिया है, प्लस ई टू द पावर ए लॉग मॉड में ए, यानी कि ई के घात एक्स लॉग मॉड में, ई के घात ए लॉग एक्स, ई के घात ए लॉग मॉड में ए, ये दिया है, ठीक है। इसका क्या करना है, हमें समाकलन करना है। तो फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए, मैं भी नोट कर लेता हूँ, वीडियो को पॉज कर लेता हूँ। चलिए देखते हैं हम लोग, ये आपका क्वेश्चन नोट हो गया। देखिए ई के घात एक्स लॉग मॉड में ए, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको तुरंत क्या कर लीजिए, ये सभी को क्या कर लीजिए, यहाँ पर देखिए ई टू दी पावर एक्स है, लॉग मॉड में ए है, तो लॉग ए लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर क्या करना है, ई के पावर ए लॉग, ये मॉड में एक्स है तो एक्स लिख लीजिए, प्लस ई के घात ए लॉग मॉड में ए है तो इसको ए लिख दीजिए, ठीक। अब देखिए ये चूंकि इंटीग्रेशन है तो ये एक्स के सापेक्ष क्या हो रहा है, समाकलन हो रहा है, तो ये सभी क्या होंगे, एक्स के सापेक्ष क्या होंगे, समाकलन होंगे, हो गया, ठीक है। और ये भी एक्स के सापेक्ष समाकलन होगा, ठीक है। इंटीग्रेशन सबके लिए है तो इंटीग्रेशन सबके लिए हो गया, डी एक्स सबके लिए लगेगा, इसके लिए भी, इसके लिए भी, और इसके लिए भी, तीनों के लिए लगेगा। अब ध्यान से देखिए, ई के घात एक्स लॉग ए दिया है, ई के घात एक्स लॉग ए, तो देखिए ये एक्स जो होता है ना, ये क्या होता है, इसके सर पे चढ़ जाता है। देखिए ई के घात लॉग ए टू द पावर एक्स हो जाता है, ये नियम है, ठीक है। प्लस ई यहाँ पर ए है तो ये क्या हो जाएगा, ये एक्स के ऊपर चढ़ जाएगा, यानी इसके सिर पे चढ़ जाएगा, यानी कि एक्स के पावर ए हो जाएगा, ठीक है। प्लस ई लॉग ए टू द पावर ए हो जाएगा, ये वाला ए क्या हो जाएगा, इसके सिर पे चढ़ जाएगा और ये समाकलन होगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, अब नियम ये बोलता है ई लॉग ए के पावर एक्स जो है, तो ई लॉग हट जाएगा, केवल क्या बचेगा, ए टू द पावर एक्स बचेगा, अब इसका समाकलन होगा। वैसे ई लॉग हट जाएगा, क्या बचेगा, एक्स के पावर ए, ये सभी नियम है, आप इसको याद कर लीजिए। ई के पावर लॉग ए के पावर ए है तो ई के पावर लॉग हट जाएगा, ए के पावर ए हो जाएगा और इसका समाकलन होगा। आया बात समझ में, ठीक है। अब देखिए ए के घात एक्स है, डी एक्स है, तो ए के घात एक्स हो जाएगा। अब देखिए ए के घात एक्स हो गया, लॉग ई रेज ए होगा, अभी मैंने सूत्र लिखवाया, ठीक है। वैसे ही एक्स के पावर ए है तो देखिए ये कांस्टेंट है, अब ये ए के घात एक्स नहीं है, यहाँ पर ए के घात एक्स था, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया, एक्स के घात ए हो गया, तो यहाँ पर क्या होता है, ये कांस्टेंट में एक जोड़ देते हैं, फिर सेम वही चीज नीचे लिख देते हैं, ये जो जोड़े वही सेम यहाँ पर नीचे लिख देते हैं, ठीक है। प्लस
ए के पावर ए है, तो ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के साथ क्या लगा लेते हैं हम लोग, ए के घात ए है, ए के घात ए है, इसके साथ क्या हो जाता है, एक्स लग जाता है, प्लस सी हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आया समझ में? ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, एक्स के पावर 2 बटे में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या दिया हुआ है, एक्स के पावर 2 दिया हुआ है, बट्टे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का हमें समाकलन करना है। देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या करना है आपको, कुछ इसमें मटेरियल जोड़ना है। देखिए, जोड़ना घटाना है। देखिए, इसको बनाना है, कैसे बनाएंगे, देखिए, ये एक्स स्क्वायर में अगर मैं एक जोड़ दूं और एक घटा दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? इसको 1 रुपया देकर और छीन लूं तो कोई दिक्कत होगा इसको? हाँ होगा, तो कि मेरे को पैसा देकर छीन लें, नहीं, वो वाली बात नहीं है। देखिए, ये एक से एक कट जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है बात समझ में? और नीचे क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अब देखिए, इसका समाकलन करते हैं, देखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया है, ये भी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो देखिए, इन दोनों को मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऊपर वाला एक एक्स स्क्वायर प्लस 1 नीचे वाला, ठीक है, इसका अलग कर लेता हूँ। बीच में क्या है, माइनस, तो माइनस लगा दिया। फिर बचा है केवल एक, तो एक लिख दिए, बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, डी एक्स हो गया। ठीक है, अब देखिए, ये कट जाएगा तो बचेगा 1 डी एक्स बचेगा, माइनस 1 बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये किसका समाकलन है, tan इनवर्स एक्स का समाकलन है, प्लस में सी, एक का समाकलन एक्स के सापेक्ष एक्स हो जाता है, माइनस tan इनवर्स एक्स तो हो गया है समाकलन इसका। ठीक है, प्लस क्या है, सी, यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए, छोटे में हो जा रहा है क्वेश्चन, आसान लग रहा है। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक करिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6वां।